जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 15 नवंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और उनके एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए स्पोर्ट्स सेगमेंट से। तो आपको बताना है कि एशियन आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ हुई है। ठीक है, वेयर एशियन आर्चरी चैंपियनशिप टुक प्लेस। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो हाल ही में हुई है उसका जो स्थान है आपको वो बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है टर्की, सेकेंड ऑप्शन है चाइना, थर्ड ऑप्शन है साथियों इंडोनेशिया और फोर्थ ऑप्शन है थाईलैंड। तो साथियों, इसका सही आंसर, अगर आप सोच रहे हैं चाइना है तो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुई है जिसमें इंडिया ने सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। ठीक है, इंडियन कंटिंजेंट ने कौन सी प्लेस पे फिनिश किया है, तो सेकंड प्लेस पे फिनिश किया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेकंड प्लेस पे फिनिश किया है विद 7 मेडल्स। ठीक है, 7 मेडल्स के साथ उन्होंने सेकेंड प्लेस पे फिनिश किया है। और अब हम लोग पदक तालिका या मेडल टैली देख लेते हैं। तो पदक तालिका या मेडल टैली में साउथ कोरिया नंबर 1 पे है, फिर सेकंड पे है इंडिया और थर्ड पे है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। ठीक है, तो साउथ कोरिया कितने मेडल जीते हैं? साउथ कोरिया ने 6 मेडल, टोटल 11 मेडल जीते हैं। इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं और कजाकिस्तान ने टोटल 3 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो इंडिया है वो सेकंड पोजीशन पे है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में। ठीक है, और ये कहाँ खेला गया है, इसका वेन्यू क्या है इस चैंपियनशिप का, तो थाईलैंड। ठीक है, तो याद रखिएगा थाई में, ये आपके लिए ट्रिक बता रहे साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। थाई में आर्च लगने से, आर्च मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं, आर्च लगने से सिख हो गए। ठीक है, क्या हो गए, SIK, सिख हो गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक है करंट अफेयर की। थाई से याद रखिएगा, जो थाई है वो थाईलैंड से है। आर्च से मतलब आर्चरी, आर्चरी चैंपियनशिप की बात हो रही है। थाई क्या है, थाईलैंड मतलब आर्चरी चैंपियनशिप की वेन्यू है जो। और सिक्स से क्या है, पहले प्लेस पे साउथ कोरिया, सेकंड प्लेस पे इंडिया और थर्ड प्लेस पे कजाकिस्तान। ठीक है, ये देखिए SIK। ठीक है, SIK, तो ध्यान दीजिएगा SICK नहीं है, आप सोचिए कि चाइना होगा बीच में, SIK ही है सिर्फ। ठीक है, तो SIK। ठीक है, साउथ कोरिया, इंडिया और कजाकिस्तान, लास्ट में है कजाकिस्तान। ठीक है, तो याद रखिएगा कि थाई में आर्च लगने से क्या हो गए, सिख हो गए। ठीक है, थाई में आर्च लगने से क्या हुए साथियों, सिख हो गए। थाई मतलब क्या है, थाई मतलब थाईलैंड, आर्च मतलब क्या है, आर्चरी चैंपियनशिप की बात हो रही है। और सिख क्या है साथियों, सिख मेडल टैली है जिसमें पहले नंबर पे है साउथ कोरिया, सेकंड पे है इंडिया और थर्ड पे है कजाकिस्तान। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। और ये देखिए, इंडिया की तरफ से परनीत कौर जो है उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 2 गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी में। ठीक है, तो याद रखिएगा परनीत कौर किससे रिलेटेड है, परनीत कौर जो है आर्चरी से रिलेटेड है। तो कैसे याद रखेंगे इसको भी, नीट आर्क। ठीक है, नीट आर्क याद रखिएगा, नीट आर्क। ठीक है, नीट आर्क, नीट से क्या याद रखेंगे, परनीट। ठीक है, परनीट, परनीट परनीट आर्क का क्या मतलब है, मतलब परनीत कौर जो है वो आर्चरी से संबंधित है या आर्चरी स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है साथियों, हम लोग ने यहाँ पे 2 ट्रिक देखी, ध्यान दीजिएगा। पहले तो थाइस पे आर्च लगने से सिख हुए हैं, थाई पे आर्च लगने से सिख हुए हैं। तो थाई से क्या था, थाईलैंड जो कि वेन्यू है आर्चरी चैंपियनशिप का। आर्क से क्या था, आर्चरी चैंपियनशिप। सिख से क्या है, मेडल टैली। मेडल टैली में कौन कौन, साउथ कोरिया, इंडिया, कजाकिस्तान। और फिर क्या देखा हम लोग ने, नीट आर्क है। ठीक है, नीट आर्क है। ठीक है, नीट से क्या रखना है, परनीत कौर, जो कि एसोसिएटेड है किससे, आर्चरी से। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंजन जिसका नाम है AVTR 1920। ठीक है, किस इंडियन मैन्युफैक्चरर ने, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने अनवील किया है लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंजन जिसका नाम है AVTR 1922। तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है टाटा मोटर्स, सेकेंड ऑप्शन है अशोक लेलैंड, थर्ड ऑप्शन है होंडा और फोर्थ ऑप्शन है साथियों आपके लिए TVS। ठीक है, तो आपको ये बताना है LNG जो है, LNG इंजन AVTR वो किसने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। ठीक है साथियों, तो साथियों इसका सही आंसर है अशोक लेलैंड ने। ठीक है, अशोक लेलैंड ने क्या किया है, लॉन्च किया है पहला LNG जिसका नाम है AVTR 1922। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अशोक लेलैंड बिकम्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर टू अनवील
इन हाउस लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंजन नेम्ड एज AVTR 1922। ठीक है, तो याद रखिएगा ए से ही AVTR है और ए से ही अशोक लेलैंड है। ठीक है, तो ऐसे छोटी सी ट्रिक बना के हम लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो अशोक लेलैंड ने क्या लॉन्च किया है, LNG लॉन्च किया है। याद रखिएगा, नहीं पूछ सकते हैं आपसे कि AVTR जिसका नाम है और ये LNG है, याद रखिएगा CNG या कुछ और नहीं है। तो L से ही लेलैंड है और L से ही जो होगा LNG होगा। ठीक है, LNG। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये दोनों ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है, कैसे पहले तो AVTR से आप पता लगा लेंगे कि ये ए से ही संबंधित कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अशोक लेलैंड, ए से अशोक लेलैंड। ठीक है साथियों, और फिर लेलैंड का जो L है उससे पता लगा लेंगे कि क्या इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, तो इन्होंने लिक्विफाइड नेचुरल गैस मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसको कलाकार पुरस्कार से नवाजा गया है या किसको कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कोंकणी सिंगर को। किस कोंकणी सिंगर, लिरिसिस्ट और कंपोजर को 19th एडिशन कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको ये बताना है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। हु इज अ प्रोमिनेंट सिंगर, लिरिसिस्ट एंड कंपोजर वॉज ऑनर्ड विद 19th एडिशन ऑफ कलाकार पुरस्कार। ठीक है, आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है सब्यसाची चक्रवर्ती, सेकेंड ऑप्शन है हेमंती शुक्ला, थर्ड ऑप्शन है रंजीत मलिक और फोर्थ ऑप्शन है अपोलियोनरिस डी सूजा। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है कलाकार पुरस्कार का अपोलियोनरिस डी सूजा। ठीक है, जो डिसूजा जी हैं, उनको जो ये कोंकणी सिंगर, लिरिसिस्ट और कंपोजर हैं जिनको कलाकार पुरस्कार से नवाजा गया है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये देख लेते हैं कौन सा एडिशन है, 19th एडिशन है। ठीक है, 19th एडिशन जो है कलाकार पुरस्कार का, वो किसको दिया गया है, अपोलियोनरिस डी सूजा को। ठीक है, किसको दिया गया है, अपोलियोनरिस डिसूजा को। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद करिएगा कि कैसे याद रखेंगे इसको। कलाकार पुरस्कार उसको मिला है जिसने ऐप बनाया है। ठीक है, ऐप बनाया है, AP। ठीक है, जिसने ऐप बनाया है उसको कलाकार पुरस्कार अवार्ड मिला है। ठीक है, ऐप से याद रखिएगा अपोलियोनरिस डिसूजा। ठीक है, अपोलियोनरिस डिसूजा। ठीक है साथियों, जिसने ऐप बनाया है उसको कलाकार पुरस्कार मिला है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर किसने MRO फैसिलिटी मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी खोली है? किसके लिए? एयरक्राफ्ट्स के लिए, A320 एयरक्राफ्ट्स के लिए महाराष्ट्र में। ठीक है, HAL से हम लोग ने कल भी ये क्वेश्चन देखा था, तो क्या था आपको वो ट्रिक याद है साथियों? हाल कैसा है हेलीकॉप्टर का? तो साफ है। ठीक है, हेलीकॉप्टर का हाल कैसा है साथियों? तो साफ था ना, हम लोग ने कल ये ट्रिक से याद किया था, साफ था। तो हम लोग ने देखा था HAL के साथ हेलीकॉप्टर इंजन्स को डेवलप करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की गई है? तो साफरान के साथ, साफरान जो ग्रुप है, फ्रेंच ग्रुप है जो कि एविएशंस में काम करता है, उसके साथ ये पार्टनरशिप की गई थी। कल अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, हमने कल भी उसमें कई ट्रिक्स बताई थी जिससे बहुत आसानी से चीज़ें याद हो गई थी। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको यही बात बतानी है कि MRO फैसिलिटी किसके साथ डेवलप की गई है? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी कहाँ डेवलप की गई है? महाराष्ट्र में डेवलप की गई है HAL के साथ मिलकर। तो किसने ये किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है वॉल्वो, सेकंड ऑप्शन है एयरबस, थर्ड ऑप्शन है बोइंग और फोर्थ ऑप्शन है साथियों दसॉल्ट। तो साथियों इसका सही आंसर है एयरबस। ठीक है, इसका सही आंसर है एयरबस। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्या किया है, एयरबस के साथ मिलके ये सेटअप किया है फैसिलिटी, जिसके चलते मेंटेनेंस होगी, रिपेयर होगा और ओवरहॉल होगी A320 फैमिली ऑफ एयरक्राफ्ट्स की। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, HAL ने किसके साथ किया है? एयरबस के लिए किया है। ठीक है, एयरक्राफ्ट में देखिए एयर आता है, तो जिसके साथ भी पार्टनरशिप हुई होगी वो भी एयर में होगा, तो उसके साथ मतलब एयरबस। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये छोटी सी ट्रिक समझ में आ गई होगी। ठीक है, और याद रखिएगा ये कहाँ पे हो रहा है, ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो महाराष्ट्र में ये जो फैसिलिटी है सेटअप की गई है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हम लोग देखेंगे एक नया क्वेश्चन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों आपके लिए ICC हॉल ऑफ फेम से रिलेटेड। तो ICC हॉल ऑफ फेम में 3 प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया है। कौन कौन से हैं 3 प्लेयर्स? वीरेंद्र सहवाग,
डायना इडुल्जी और श्रीलंका के अरविंदा डिसिल्वा। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में। किसको किसको? वीरेंद्र सहवाग को, डायना इडुल्जी को और श्रीलंका के कौन है? अरविंदा डिसिल्वा। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम नहीं होना चाहिए, अगर फ्रेम होता है तो आप फिर भी ऐसे याद रखिएगा कि वीरेंद्र सहवाग को, डायना इडुल्जी को और श्रीलंका के अरविंदा डिसिल्वा को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। ठीक है साथियों, किसको इंडक्ट किया गया है? अरविंदा डिसिल्वा को, डायना इडुल्जी को और वीरेंद्र सहवाग को। वीरेंद्र सहवाग और डायना इडुल्जी जो हैं इंडियन क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, अर्स्टवाइल इंडियन क्रिकेटर्स हैं। और अरविंदा डिसिल्वा जो हैं साथियों ये श्रीलंका से हैं। ठीक है, ये श्रीलंका से हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे जीआई की बात हुई है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस की, जहाँ पे जिसमें उत्तराखंड में 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो हम लोग कुछ 6 प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं जिनको जीआई टैग मिला है और ये उत्तराखंड से हैं। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा ये 6 टैग्स जो हैं जीआई टैग्स वो उत्तराखंड को मिले हैं। तो कौन कौन से हैं वो टैग्स? बेरीनाग टी, ठीक है, बेरीनाग टी, बिच्छू बूटी फैब्रिक्स, ये सस्टेनेबल फैशन है, हिमालयन नेटल से आता है। उत्तराखंड मंडुआ, ये स्टेपल डिलाइट है, ठीक है, स्टेपल फूड है। झंगोरा जो कि हिमालयन मिलेट है। गाहट, ये क्या है? ये दाल है वहाँ की, मेडिसिनल पल्स है उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के लाल चावल, ठीक है, ऑर्गेनिकली ग्रोन जेम। ठीक है, तो ये 6 प्रोडक्ट जो हैं, फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, ये इनको जीआई टैग्स मिला है साथियों। ध्यान दीजिएगा कौन कौन है? बेरीनाग टी, बिच्छू बूटी फैब्रिक्स, उत्तराखंड मंडुआ, झंगोरा, गाहट और उत्तराखंड का लाल चावल। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको मुंह जबानी एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बस आप 1-2 बार देख लीजिएगा, वो आपको दिमाग में वहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों थीम रिलेटेड क्वेश्चन। आपको बताना है कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है उसकी थीम क्या है। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन नवंबर 14। व्हाट इज़ द थीम? ठीक है, आपको थीम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, सेकेंड ऑप्शन है डायबिटीज़ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, थर्ड ऑप्शन है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर और फोर्थ ऑप्शन है साथियों विमेन एंड डायबिटीज़। तो साथियों इसका सही आंसर है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। ठीक है, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर जो है इस बार की थीम है 14 नवंबर को जो सेलिब्रेट किया जाता है। क्या चीज़? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ठीक है, तो अगर डायबिटीज़ है तो बहुत केयर करनी है, तो एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर इसकी थीम है। ठीक है, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1% इंटरेस्ट रेट रिबेट किसको दिया है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो? तो किस सेक्शन को 1% इंटरेस्ट रेट पे रिबेट दिया जा रहा है? ठीक है साथियों, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है बीडी वर्कर्स, सेकेंड ऑप्शन है दिव्यांग बोरोवर्स, थर्ड ऑप्शन है एसटी फीमेल बोरोवर्स और फोर्थ ऑप्शन है एससी फिशरमैन। तो इन चारों में से किसको 1% इंटरेस्ट रेट पे रिबेट दिया जा रहा है ताकि इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो? ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है दिव्यांग बोरोवर्स। ठीक है, दिव्यांग बोरोवर्स को क्या किया गया है? 1% बोरोविंग जो करेंगे वो लोग, उनको 1% इंटरेस्ट रेट पे रिबेट मिलेगा। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? दिस इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ताकि इनका भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। तो साथियों याद रखिएगा दिव्यांग बोरोवर्स को जो है 1% इंटरेस्ट रेट रिबेट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड संपूर्ण इंडेक्स? ठीक है, संपूर्ण इंडेक्स किसने लॉन्च किया है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है नाबार्ड, सेकेंड ऑप्शन है सिडबी, थर्ड ऑप्शन है नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, फोर्थ ऑप्शन है इफ्को, ठीक है, इंडियन फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कोऑपरेटिव। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है सिडबी। ठीक है, सिडबी ने लॉन्च किया है संपूर्ण एमएसएमई एक्टिविटी इंडेक्स इन कोलैबोरेशन विद जोकाटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सिडबी एस से ही सिडबी है और एस से ही संपूर्ण है, तो हम लोग ऐसे छोटी सी ट्रिक लगा के इसको समझ लेंगे या ये समझ जाएंगे कि संपूर्ण जो एमएसएमई एक्टिविटी इंडेक्स है वो सिडबी ने इंट्रोड्यूस किया है और किसके साथ कोलैबोरेट किया है इस चीज़ के लिए? जोकाटा के साथ। ठीक है, जोकाटा के साथ ये
क्या किया गया है, कोलैबोरेशन किया गया है संपूर्ण एमएसएमई एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स के लिए। ठीक है, किसने किया है, सिडबी ने किया है। ठीक है, संपूर्ण किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा, एस से तो पहले याद रखिएगा सिडबी से रिलेटेड है। और सिडबी किसके लिए काम करता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज मतलब एमएसएमई। तो एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स जो है ये संपूर्ण मेजर करेगा, और किसके साथ, जोकार्टा के साथ। ठीक है साथियों, जोकार्टा के साथ। ठीक है, कैसे याद रखेंगे फिर से देख लेते हैं, छोटी सी ट्रिक, संपूर्ण याद रखिएगा, संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण एस से संपूर्ण है, और एस से ही सिडबी है, और सिडबी किसके लिए काम करता है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है, मतलब एमएसएमई के लिए ये काम करेगा ये इंडेक्स। तो एमएसएमई की इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स को मेजर करने के लिए संपूर्ण इंडेक्स आया है, जो कि सिडबी ने निकाला है, किसके साथ कोलैबोरेट करके, जोकार्टा के साथ। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, यूके का फॉरेन सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूकेस फॉरेन सेक्रेटरी, एंड योर ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है विक्टोरिया एटकिंस, सेकंड ऑप्शन है स्टीव बार्कले, थर्ड ऑप्शन है सुएला ब्रेवरमैन, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों डेविड कैमरून। तो साथियों आपका सही आंसर है डेविड कैमरून। ठीक है, डेविड कैमरून साहब जो पहले के पीएम भी रह चुके हैं, उनको अपॉइंट किया गया है एज फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी जो है अपॉइंट किया गया है किसको, डेविड कैमरून को। और जो सुएला ब्रेवरमैन है, ये पहले होम सेक्रेटरी थी, पर इनको सैक कर दिया गया है, इनको जो है मतलब अपॉइंटमेंट से हटा दिया गया है, इस पोस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, होम सेक्रेटरी जो थी सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, डेविड कैमरून साहब। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विमेन विद अ वॉच इज फेमस पेंटिंग बाय। तो ये विमेन विद अ वॉच एक बहुत फेमस पेंटिंग है, जिसका अभी हाल ही में ऑक्शन हुआ था। तो आपको ये बताना है विमेन विद अ वॉच किसकी फेमस पेंटिंग है, और आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है क्लॉड मोने, फ्रेंच पेंटर थे ये, सेकेंड ऑप्शन है लियोनार्डो डा विंची, इटालियन पेंटर थे, थर्ड है विंसेंट वॉन गॉग, ये हमें नहीं पता है, शायद ऑस्ट्रियन थे, हाँ ऑस्ट्रियन पेंटर थे, और ये फोर्थ पाब्लो पिकासो साहब। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है पाब्लो पिकासो की ये जो पेंटिंग है विमेन विद द वॉच, ये बिकी है कितने में, $139 मिलियन में। ठीक है, पाब्लो पिकासो की पिकासो की जो पेंटिंग है विमेन विद द वॉच, दिस सेल्स फॉर रिकॉर्ड $139 मिलियन। ठीक है, न्यूयॉर्क में ये इसका ऑक्शन हुआ था, कितना, $139 मिलियन। तो याद रखिएगा पाब्लो पिकासो जो है विमेन विद द वॉच के पेंटर है। ठीक है, विमेन विद द वॉच के पेंटर कौन है, पाब्लो पिकासो। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाई लेवल मीटिंग हुई थी इंडिया और ओपेक के बीच, जो कि है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एक कार्टेल है, तो उसके बीच 6th हाई लेवल मीटिंग हुई थी इंडिया और ओपेक के बीच। ठीक है, एनर्जी डायलॉग हुआ था, कहाँ पे, सेक्रेटरीट इनका कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो ओपेक का जो सेक्रेटरीट है वियना ऑस्ट्रिया में, वहाँ पे 6th हाई लेवल मीटिंग हुई थी इंडिया और ओपेक की एनर्जी डायलॉग पे। ठीक है, तो आपको ये बताना है ओपेक फॉर्म कब हुआ था। ठीक है, ओपेक कब बना था, तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 1955, सेकेंड ऑप्शन है 1958, थर्ड ऑप्शन है 1960, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों 1962। तो ओपेक जो साथियों फॉर्म हुआ था वो 1960 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, 1960 में बगदाद में फॉर्म हुआ था, पर उसके बाद इसकी जो सेक्रेटरीट है या जो हेडक्वार्टर्स है उसको मूव कर दिया गया था वियना में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट वॉज फाउंडेड ऑन सितंबर 14 1960 इन बगदाद बाय फर्स्ट 5 मेंबर्स, कौन कौन से, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ओपेक जो है इसका जिसमें ऑस्ट्रिया मेंबर भी नहीं है, तब भी इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, तो ये 1960 में फॉर्म हुई थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एसोसिएशन ऑफ एशियन पैसिफिक एयरलाइंस ने कितना परसेंटेज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल अचीव करने के लिए बताया है 2030 तक। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है साथियों, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इज टू बी अचीव्ड बाय एसोसिएशन ऑफ एशियन पैसिफिक एयरलाइंस बाय 2030। ठीक है, तो 2030 तक कितना सस्टेनेबल फ्यूल अचीव करना है, कितना परसेंट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल अचीव करना है बाय 2030, किसके मुताबिक, तो एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस के
के मुताबिक। और साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 5%, सेकेंड ऑप्शन है 10%, थर्ड ऑप्शन है 15% और फोर्थ ऑप्शन है 25%। तो साथियों इसका सही आंसर है 5%। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ एशियन पैसिफिक एयरलाइंस ने बोला है कि वो 5% तक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज़ करेगा बाय 2030। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो ग्रीन मूवमेंट है, जो कार्बन एमिशन चैलेंजेस हैं, उनको क्या है, थोड़ी सी रुकावट होगी उसमें, और जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, थोड़ा सा बेटर होगा। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, ये 5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कब तक अचीव करना है, 2030 तक। ठीक है, ये किसने किया है, ये एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस ने किया है, जिसमें 14 एयरलाइंस है, 14 मेंबर एयरलाइंस है, इंक्लूडिंग एयर इंडिया। ठीक है, इंक्लूडिंग एयर इंडिया। ये क्या अचीव करेंगे, 5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बाय 2030। तो ये आपको दो डेटा याद रखना है, एक तो 5% सस्टेनेबल फ्यूल, और कब तक करना है, बाय 2030। कौन करेगा, एसोसिएशन ऑफ एशियन पैसिफिक एयरलाइंस। ठीक है, और इसमें कितनी एयरलाइंस है, कितने मेंबर्स हैं, 14 मेंबर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 3 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, 14 मेंबर की ये जो एसोसिएशन है एशिया पैसिफिक एयरलाइंस, और सेकंड क्या है, 5% तक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूसेज करना है बाय द ईयर 2030। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे तीनों डायमेंशन समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ मेनी जजेस हैज़ बीन इंडक्टेड टू एड्रेस द पेरेनियल इशू ऑफ पेंडिंग केसेस। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इंडक्ट कितने जजेस की हैं टू एड्रेस द इशू ऑफ पेंडिंग केसेस। ठीक है, तो लंबित मामलों को डील करने के लिए, लंबित मामलों से निस्तारण करने के लिए कितने जजों को इंक्लूड किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 5। ठीक है, तो कितने जजेस को इंक्लूड किया गया है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है 3 जजेस को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है टू डील विद पेंडिंग केसेस। कौन कौन से हैं वो 3 जज, तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस हैं एगस्टीन जॉर्ज मासी, और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संदीप मेहता साहब, जिनको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एज जज। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मैसी और जस्टिस संदीप मेहता। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद करने हैं, संदीप मेहता, ऑगस्टीन जॉर्ज मैसी और सतीश चंद्र शर्मा। ठीक है, सतीश चंद्र शर्मा। ठीक है, ये 3 जजेस हैं जिनको अभी हाल ही में इंक्लूड किया गया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सहारा ग्रुप हु रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, तो आपने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि सहारा ग्रुप के जो फाउंडर थे, अभी उनका निधन हो गया, अभी वो उनकी डेथ हो गई है रिसेंटली। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कौन है जो सहारा ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन थे। ठीक है, आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है केवी पटेल, सेकेंड ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, थर्ड ऑप्शन है सुब्रत रॉय और फोर्थ ऑप्शन है PRS ओबेरॉय। ठीक है, तो साथियों केदारनाथ अग्रवाल, हम लोग ने कल क्या देखा था कि केदारनाथ अग्रवाल किससे एसोसिएटेड है, तो याद दिलाएं आपको, हम लोग ने ट्रिक बनाई थी कि केदारनाथ में बीका है। ठीक है, केदारनाथ में बीका है। ठीक है, बीका से क्या रखा था कि ये बीकानेर वाला कन्फेक्शनरी आइटम है, उसके जो थे ये चेयरमैन थे। ठीक है, तो हम लोग ने ये कल याद रखा था। ठीक है साथियों, और यहाँ पे साथियों जो करेंट क्वेश्चन है उसका आंसर है सुब्रतो रॉय। ठीक है, आपको पता होगा सुब्रतो रॉय जो है फाउंडर है, चेयरमैन है किसके, सहारा ग्रुप के, जिनकी अभी कल हाल ही में डेथ हो गई। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो याद रखिएगा, एस से सहारा ही है और एस से सुब्रतो है। ठीक है, एस से ही सुब्रतो रॉय है। ठीक है, सुब्रतो रॉय भी एस से है और सहारा भी एस से है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें लिंक करके हम लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किसके साथ पार्टनरशिप की है टू एम्पावर कॉर्पोरेट एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स को थ्रू इट्स वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है साथियों, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है साथियों मणिपाल यूनिवर्सिटी, सेकेंड ऑप्शन है साथियों लीन कैंपस स्टार्टअप्स, सेकेंड ऑप्शन है साथियों लवली प्रोफेशनल
और थर्ड ऑप्शन है साथियों IIM अहमदाबाद। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किसके साथ पार्टनर किया है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है लीन कैंपस स्टार्टअप्स। ठीक है, लीन कैंपस स्टार्टअप्स के साथ क्या किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके चलते क्या होगा, ये एम्पावर करेंगे कॉर्पोरेट और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, इजी सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, इसको एक दो बार पढ़ेंगे आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो डेफिनेटली आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, लीन कैंपस स्टार्टअप के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने साइन किया है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया है इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्रोक्योर करने के लिए। ठीक है, इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्रोक्योर करने के लिए इंडिया ने किसके साथ साइन किया है। ठीक है, कल हम लोग ने देखा था एरो 3 से रिलेटेड चीज़ें, तो एरो 3 साथियों किस कंट्री का डिफेंस सिस्टम है, तो एरो 3 जो है वो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, हम लोग ने कल ये देखा था। और आज ये हम लोग ने देखा है कि इग्ला एस जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पैड जिसको कहते हैं, तो वो किससे प्रोक्योर किया जाएगा, क्या चीज़, इग्ला एस किस कंट्री से प्रोक्योर किया जाएगा। तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है रशिया, सेकंड ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड ऑप्शन है इजराइल और फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। तो साथियों इसका सही आंसर है रशिया। ठीक है, रशिया से क्या किया जाएगा, इग्ला एस जो है मैन पैड्स वो प्रोक्योर किया जाएगा। ठीक है, तो रशिया ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई एंड प्रोड्यूस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इग्ला एस, जो कि है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने किया है, इग्ला एस जो है किससे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ये, तो ये उससे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, रशिया से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है इसको प्रोक्योर करने के लिए, इग्ला एस। ठीक है साथियों, तो अगर आप इसको याद नहीं कर पाएंगे तो याद रखिएगा रिगला एस। ठीक है, नहीं याद कर पा रहे तो रिगला एस कर दीजिए, अपने हिसाब से चीज़ें मोल्ड कर लीजिए। ठीक है, रिगला एस। ठीक है, रिगला एस। ठीक है, रिगला से याद रखिएगा, आर से याद रखिएगा रशिया, और IGLA से ही ये है इग्ला। ठीक है, तो रिगला एस याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो सिर्फ वहाँ पे सही क्वेश्चन मार्क करना है ना, आप कैसे याद कर रहे हैं, दिस इज नन ऑफ द कंसर्न ऑफ एग्जामिनर्स। ठीक है, तो एग्जामिनर की कंसर्न नहीं है आप कैसे याद रख रहे हैं, आपको बस ये याद रखना है कि आपका काम हो जाए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये किसका रिगला एस किसका है, तो आर से रशिया है, और IGLA तो है ही है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की छोटी सी ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसने साइन किया है फेडरल बैंक के साथ एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन के लिए पार्टनरशिप। ठीक है, तो फेडरल बैंक के साथ किस स्पोर्ट्समैन ने साइन अप किया है एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन के लिए। आपके ऑप्शन है साथियों मोहम्मद शमी, सेकंड ऑप्शन है HS प्रणॉय, थर्ड ऑप्शन है PV सिंधु और फोर्थ ऑप्शन है ऐश्वर्य सिंह तोमर। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर है HS प्रणॉय। ठीक है, HS प्रणॉय जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनके साथ पार्टनरशिप की गई है फेडरल बैंक ने। तो अब वो जहाँ जहाँ भी खेलेंगे या वो करेंगे अपना कोई भी इनिंग्स खेलेंगे, जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड टूर करेंगे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन गोल्ड सीरीज खेलेंगे, तो उसमें फेडरल बैंक का लोगो वो क्या करेंगे, मतलब एक तरह से एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ध्यान दीजिएगा HS प्रणॉय। ठीक है, HS प्रणॉय। ठीक है, HS प्रणॉय। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, फेड अप मतलब क्या होता है, बहुत अनॉय होना। ठीक है, अनॉय देखिए यहाँ लिखा है ANNOY। ठीक है, अनॉय देखिए यहाँ लिखा है। फेडरल मतलब फेड मतलब क्या होता है, फेडरल बैंक से हम लोग ले लेते हैं फेड। ठीक है, फेड अप मतलब होता है बहुत अनॉय हो गया ना, बहुत मतलब क्या कहते हैं, फेड अप को मतलब बहुत ही ऊब गए या क्या कहते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, अनॉय हो गए बहुत। तो याद रखिएगा फेडरल बैंक के साथ कितने पार्टनरशिप की है, तो अनॉय ने। तो फेडरल का मतलब क्या होता है, अनॉय। फेड का मतलब क्या होता है, फेड अप होना, मतलब अनॉय होना। ठीक है, अनॉय मतलब HS प्रणॉय। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। और साथियों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐश्वर्य सिंह तोमर जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, आप ये जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु ऑफिशियली अज्यूम द रोल ऑफ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग द वेस्टर्न फ्लीट। ठीक है, तो वेस्टर्न फ्लीट के कमांडिंग ऑफिसर कौन बने हैं, आपको ये बताना है। कमांडिंग फ्लैग ऑफिसर वेस्टर्न फ्लीट के कौन बने हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है विनीत मैकार्टी, सेकेंड ऑप्शन है AV मैथ्यूज, थर्ड ऑप्शन है CR प्रवीण नायर और फोर्थ ऑप्शन है साथियों निशांत देवली। तो साथियों इसका सही आंसर है CR प्रवीण नायर। ठीक है, CR प्रवीण नायर ने ऑफिशियली अज्यूम किया है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग
वेस्टर्न फ्लीट का रोल। ठीक है, तो वेस्टर्न फ्लीट का फ्लैग ऑफिसर कौन है, कमांडिंग फ्लैग ऑफिसर कौन बने हैं, तो प्रवीण नायर जी बने हैं। ठीक है, प्रवीण नायर साहब ने ये जो है पोस्ट अज्यूम किया है। और किसको सक्सीड किया है, तो विनीत मैकार्टी को सक्सीड किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विनीत मैकार्टी को सक्सीड किया है किसने, प्रवीण नायर ने। ठीक है साथियों, एक दो बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विनीत मैकार्टी ने किसको सक्सीड किया है, सॉरी प्रवीण नायर ने किसको सक्सीड किया है, तो विनीत मैकार्टी को सक्सीड किया है। ठीक है, विनीत मैकार्टी को। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। आपको ये बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील के साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर सेटअप करने के लिए खो खो की फील्ड में। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एमओयू विद आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया टू स्टैब्लिश हाई परफॉर्मेंस सेंटर इन खो खो। खो खो के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील के साथ पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है केरला, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों ओडिशा। तो साथियों इसका सही आंसर हरियाणा नहीं है, इसका सही आंसर है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा गवर्नमेंट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील टू स्टैब्लिश हाई परफॉर्मेंस सेंटर इन खो खो एट कलिंग स्टेडियम इन भुवनेश्वर ओडिशा टू प्रमोट खो खो टैलेंट्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किस गवर्नमेंट ने ये सेटअप किया है खो खो के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो ओडिशा गवर्नमेंट ने सेटअप किया है हाई परफॉर्मेंस सेंटर, किसके साथ मिलके, आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील के साथ मिलके। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको जो भी ट्रिक्स बताई गई हैं, जो भी टिप्स बताई गई हैं, वो समझ में आ गई होंगी। जो भी क्वेश्चन डील किए गए हैं उनके जो एक्सप्लेनेशन हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। इसी आशा के साथ हम लोग साथियों कल फिर मिलेंगे अपने नए दिन के नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए साथियों खूब अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा, और जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी। इस मनोकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।